हमने काम करना है, हमें क्या करना है, आज का दिन निकाला, चलो मजदूरी करना है। मजदूर प्लम्बर है ही नहीं। प्लम्बर एक टेक्नीशियन है। प्लम्बर के अंदर एक विजन होता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखिए, जर्नली प्लम्बरों को प्रॉब्लम होता है कहाँ पे, डूश मिक्सर के वहां पे। जब हम सीपी लगाते हैं फिर हमें खोदना पड़ता है, फिर हम चढ़ाते हैं टैल वाले को गलती, लेकिन कहीं कहीं हमें खुद भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ती है। ये देखो नीचे से मेरी पाइप पूरा अंदर है। मैंने पहले, अगर मेहनत करना है ना तो पैसा ठीक ठाक ले लो। अब आप लोग बोलोगे कि कंसल्ट फ्लश टैग, कंसल्ट फ्लश टैग आप लगा दो इधर, फिर इस तरीके से काम करके मुझे दिखाओ जिनमें मानता हूं आप लोगों को। कंसल्ट फ्लश टैग आपको पीछे लगाना ही लगाना ही है। मेरी पाइप एक चढ़ती थी यहां से, तो ऊपर जब आया मैं, तो ऊपर यहाँ पे विंडो है, विंडो के मुकाबले में जब पर्दा वाला कल को पर्दा लगाएगा, तो वो लगाएगा इस वाले साइड पे, वो लगाए यहाँ पे नहीं लगाएगा वो साइड ब्रैकेट, यहाँ पे लगेगा साइड होल्डर, सॉकेट टाइप का जो होता है वो इस साइड लगेगा और साइड ब्रैकेट इस साइड लगेगा। जर्नली अगर हम देखेंगे 4 इंची बाहर निकलता है साइड ब्रैकेट, अगर यहाँ से 4 इंची बाहर निकलेगा तो यहाँ से 4 इंची उसको बाहर लगाना ही लगाना है सॉकेट। तो मेरा पाइप पूरी उसी में आते थे, उस जद में आता था मेरा पाइप। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पे पाइप को बचाने की, और ऊपर मैंने पाइप थोड़ा टर्न करके लिया। तो ये मकान मालिक को नहीं होता है पता, कस्टमर को ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी मैं एक साइट पे हूँ और आज मैं आप लोगों को साइट का टूर कराऊंगा अपने वाली साइट पे, और दिखाऊंगा आप लोगों को कि जहाँ पे मैंने काम किया है और कॉमन बाथरूम में हमने किस हिसाब से काम किया है, तो सारा समझा दूंगा। ये वही साइट है जहाँ से आप लोगों ने किचन का देखा था, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार किचन वाले काम को दिया, तो अब मैं बाथरूम का काम दिखाऊंगा। तो आइएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है ये बेसन डाइवर्टर है, हमें यहाँ पे हमें फिर आगे जाके आफ्टर टाइल बॉक्स बनाना है। हम रेडीमेड वाली काम नहीं करते हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप लोगों को कल दिखने को मिलेगा कि SWR, फिलहाल मैं PPR की बात में करूँ तो PPR में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारी वॉश बेसन रहेगी यहाँ पे इस वाले दीवार पे 2.5 फुट यहाँ से, और फिर बीच में जितने भी जगह हमारा बच जाएगा तो उसमें हमारा वुजू के लिए नलका रखे हैं। और यहाँ से ये हमारा फ्लश वैल्यू के ऊपर से लाइन आती है 40 mm की, इसमें हमने फ्लश वैल्यू का भी निकाला और बाथरूम की सप्लाई पूरा निकाली है इसी के अंदर से। तो इससे क्या फायदा होता है वो समझा दूंगा किसी एक वीडियो में आप लोगों को पर्टिकुलर में। देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड ये दिया है फ्लश वैल्यू, और यहाँ पे मेरा कमोड का जो स्ट्रेटनेस है वो कमोड मेरा इस साइड जाएगा, क्योंकि इस साइड से मेरा लेफ्ट वाले साइड से मेरा कबिला है, तो सारी चीजें देख के करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये डूश है, बाकी आप लोगों को पता है कि किस तरह से के काम हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे ये मेरा सिटीमर का काम आएगा, यहाँ से मेरा ग्राउंड से आएगा सिटीमर, और यहाँ से जाएगा ये ऊपर कंटिन्यू ऊपर तक। और सेम ऐसा ही इस वाले कोने का, यहाँ पे मुझे इंग्लिश कमोड लगेगा 1 पीस का कमोड, और यहाँ पे ये उसका डूश रहेगा, और ये है डाइवर्टर। अगर चाहिए कॉमन बाथरूम है और कॉमन बाथरूम में हमने डाइवर्टर लगाया, इसके अपोजिट में हमने वुजू के लिए रखा है। वुजू के साथ साथ हम उसमें नहा भी सकते हैं, अगर कोई बुजुर्ग होगा जिसको चलाना नहीं आएगा डाइवर्टर, तो उसके लिए सारे ऑप्शंस है। और दूसरी चीज, हर एक इंसान की शिकायत रहती है कि हमारे गीजर में फ्लो नहीं आता है, गीजर में फ्लो नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करते हैं प्लम्बर, जो भी प्लम्बर भाई होता है हमारा, वो जहां मैंने यहाँ पे रोडूसर किया है, और वो लोग क्या करते हैं कि ऊपर ही रोडूसर करते हैं गीजर के ऊपर से ही। तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि जो जब यहाँ से मेरे 1.25 इंची की पाइप आई और यहाँ पे मैंने 1 इंची निकाली यहाँ से, जब मैं फ्लश करूंगा तो गीजर का रिटर्न आएगा ही नहीं मेरा, क्योंकि गीजर का सप्लाई वीक हो जाएगा उस टाइम जब मैं फ्लश करूंगा, लेकिन उसका जो नॉन रिटर्न वैल्यू लगेगा उस वजह से मेरा बेनिफिट रहेगा उस टाइम पे। लेकिन जर्नली जो मेरा फायदा है, वो मेरा फायदा ये है कि मैंने यहाँ पे 40 एम के ऊपर से लाई है, और यहाँ पे मैंने 40/32 का टी दिया है इस तरीके से। तो ये अगर आप लोग भी इस तरीके से काम करोगे और फ्लश हो या रोडूसर जहां पे भी करोगे रोडूसर, तो रोडूस करने के लिए क्या होता है कि गीजर से नीचे रोडूस करो, इक्वल पानी ऊपर ही जाएगा, हमारा पानी का हिस्सा हो जाएगा। आधा पानी गीजर के अंदर चला जाएगा, आधा पानी आप लोगों के बाथरूम को मिलेगा एक लाइन, क्योंकि ये वाली लाइन जो है गीजर का आउटपुट, ये भी फिर आप लोगों को उतना ही पानी प्रेशर देना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, तभी जाके आप लोग कामयाब हो पाओगे। ये एक बाथरूम का है, और इसमें हमारा वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन हमने दूसरी जगह रखा है, वो भी मैं दिखाऊंगा लॉन्ड्री के सेक्शन के यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये जो आ रहा है मेरा, ये 40 mm की ऊपर से आ रही है, और इसमें मैंने सिर्फ यहाँ पे 40 mm से
मैंने सिर्फ एक गीजर को उठाया है, यहाँ पे गीजर लगेगा ही नहीं जनरली, क्योंकि मेरा जो स्टीमर का काम होता है उसमें हमें गीजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है जल्दी से। अगर अब कभी जरूरत पड़ा तो लगा सकते हैं हम, तो उसको कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इस पे मैंने सिर्फ गीजर और वॉशिंग मशीन रखा है। बाकी ये जो 40 mm का पाइप है ये सीधा चला जाएगा यहाँ से देवार की वहां से, और वहां पे पहुंचेगा ये स्टीमर की वहां पे। ये वाला ये दिखाऊंगा मैं पूरा इसकी थोड़ी कैसे क्या होता है कल के वाली वीडियो में। और यहाँ पे जो मैंने मिक्सर रखा है वॉशिंग मशीन के यहाँ पे, तो जनरली बहुत सारे भाई आजकल क्या करते हैं कि डूश मिक्सर भी लगाया करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो फिर उसके अंदर नोजल लगानी पड़ती है। इसके लिए बेहतर ऑल्टरनेटिव होती है वॉशिंग मशीन के वहां पे मिक्सर की टैप रखना, फिर इसके लिए अलग से तो वो आप लोगों को यहाँ पे लगेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन का जो इनपुट पाइप होती है वो सीधा जाके उसमें चढ़ता है, वो कोई बड़ा तूफान नहीं होता है, मिक्सर की तरह होता है। वॉशिंग मशीन के लिए अलग से टैप ऑलरेडी कंपनी ने बनाया है, सिंगल लीवर भी है और स्पिंडल वाला भी। तो वो चीजें छोटे छोटे चीजों की वजह से हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा बहक जाते हैं काम में, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर लगेगा मेरा स्टीमर इसी खिड़की के साइड में, वहां से मेरा ग्राउंड से आएगा सप्लाई, और यहाँ से चढ़ जाएगा मेरा एक सप्लाई यहाँ से, क्योंकि ऊपर में एक बाथरूम है मेरा इस वाले ऊपर, ये जो नीचे स्टोर है और ये लॉन्ड्री है इसके ऊपर मेरा एक बाथरूम है। तो उसके लिए मैंने सप्लाई यहाँ से ही दिया, नीचे से ही, और ऊपर से भी मैंने फिर सीधा इसको कैसे मुड़ाया वो मैं दिखाऊंगा ऊपर वाले वीडियो में। चलो ऊपर चढ़ते हैं, हम दिखाता हूं मैं वहां पे भी। यहाँ पे हम आ गए हैं ऊपर वाले मंजिल में, और यहाँ देखो स्टीमर का जो एयर है वो सीधा चढ़ गया है ऊपर मेरा, और ये है वो स्टीमर का जो इनपुट है वो ये है, स्टीमर का आउटपुट ये है और इनपुट ये है। आज अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आज 5x5 का बाथरूम है, और इसमें हमने कैसे फिटिंग की है ये आप लोगों को समझना होगा। जब हम बाथरूम में एंटर करेंगे तो हमें सारा चीज काम में लाना चाहिए। 3 चीज यहाँ पे लगेगा, एक ईडब्ल्यूसी और वॉश बेसन और नहाने की जगह बचाना है, तीनों चीज बचाना है हमें। तो हमने क्या फैसला किया, यहाँ पे ये वाला विंडो जो है ये खोलने के लिए रखी है, इसको हम ब्लाइंड शीशा लगाएंगे। तो गीजर हमने फिर इस मुकाबले में यहाँ पे लगाया, यहाँ से इस साइड। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूसी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले बाथरूम में मेरा राइट साइड आता है किबला, तो मैंने इस साइड मुड़ाया। तो फिर वॉश बेसन जो है वो मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि मिरर जो लगेगा, मिरर उसके लिए स्पेस ये है, चाहे भले ही मिस्त्री ने एक गीजर के लिए रखा होगा, लेकिन मेरे लिए काम आया किसमें, मिरर में, क्योंकि मिरर में लगा नहीं सकता हूँ वहां पे या उल्टा रिएक्शन की जगह। तो जहाँ पे भी मिरर लगाएंगे हम, तो हमें देखना है यहाँ पे, अगर कि यहाँ पे मैं मिरर देखूंगा कि तो विंडो का जो रिएक्शन है, जो लाइट है वो मेरे चेहरे पे पड़ेगा सीधा। अगर इसी मुकाबले में इस साइड लगाता तो वो सही से नहीं रहेगा। ये चीजें बहुत, हर चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि जब मैं यूज करूंगा इस वाले बाथरूम को, मैंने एंटर किया, मुझे हर चीज इसमें इस्तेमाल करने को मिलेगा, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। और ये नहाने का जगह है, और इसको मैं आराम से यहाँ से देवार से ये 2.5 फुट निकलेगा पूरा एक सेटअप कमोड के यहाँ से यहाँ के लिए, और 2.5 फुट मेरा 2.5x5 मेरा नहाने के लिए रहेगा इस वाले बाथरूम के अंदर। तो ये है सही तरीका यहाँ पे काम करने का। तो बाकी यहाँ पे भी आप लोग देख लो, मैंने जो नीचे वाली वीडियो में बोला है कि गीजर का जो है मैंने यहाँ से पूरा 40 एम को तरह यहाँ पे रोडूसर टी दे के मैंने गीजर को इनपुट दिया है, और उसके नीचे मैंने रोडूस किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने और एक रोडूस किया है, क्योंकि अगर मैं एक ही जगह पे पूरा रोडूस करता तो फ्लो की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रोडूसर का मतलब क्या है किसी एक वीडियो में समझाऊंगा मैं, रोडूसिंग और अपग्रेडिंग इसमें क्या मतलब होता है सारा चीजें समझाऊंगा। अब मैं दिखाऊंगा मैं दूसरा एक वॉशरूम। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी कि देखो प्लम्बर को इतना विजन होना चाहिए, क्योंकि ये बेडरूम है, बेडरूम के यहाँ विंडो आया मेरा, नीचे से मेरे 4 इंची बाहर निकलता है साइड ब्रैकेट। अगर यहाँ से 4 इंची बाहर निकलेगा तो यहाँ से 4 इंची उसको बाहर लगाना ही लगाना है सॉकेट। तो मेरा पाइप पूरी उसी में आते थे, उस ज्यादा में आता था मेरा पाइप। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पे पाइप को बचाने की, और ऊपर मैंने पाइप थोड़ा टर्न करके लिया। तो ये मकान मालिक को नहीं होता है पता, कस्टमर को ये चीजें नहीं पता होता है, ये होता है एक प्लम्बर को ही पता। प्लम्बर को ये चीजें ध्यान रखना है, अगर वो इन चीजों का ध्यान रखेगा तो कामयाब हो जाएगा। और ऊपर अब ये कॉमन बाथरूम है, फिर से मैंने वॉश बेसिन रखा है यहाँ पे। वॉश बेसिन का डाइवर्टर दिखाता हूँ मैं, जरा नजदीक से दिखा इनको। देखो मैंने कितना बाहर रखा है डाइवर्टर, पूरा मसाला प्लास्टर टाइल चढ़ा के उसके बाद भी ये बाहर रहेगा। तो वरना अगर मैं इसके अंदर अभी ब्रिक वर्क के अंदर ही करके रखता तो प्रॉब्लम में कल होगा, हम फंस जाते। तो यही यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, बाकी चीजें भी यहाँ पे सेम वही डाइवर्टर और डूश मिक्सर, बाकी सेम वही जो नीचे हमने किया है वही सेम तरीका यहाँ पे भी है। लेकिन
दिखाने का मेरा एक मकसद है। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कहाँ पे, डूश मिक्सर के वहां पे, जब हम सीपी लगाते हैं फिर हमें खोदना पड़ता है, फिर हम चढ़ाते हैं टैल वाले को गलती, लेकिन कहीं कहीं हमें खुद भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ती है। ये देखो नीचे से मेरी पाइप पूरा अंदर है, मैंने पहले इसको साइड से ये दोनों साइड फंसाई है अच्छे से, उसके बाद मैंने इसको बाहर निकाला, नीचे सब आउट को भी मेरे ये रखा है डक अच्छे से लेवल के हिसाब से शोला करके, कि मेरा कल को मैं परेशान ना हो जाऊं। इसी हिसाब से डाइवर्टर के यहाँ पे जितना भी प्लास्टर प्लास्टर वाले को चढ़ाना है चढ़ाने दो। ऐसे ही यहाँ पे भी, ऐसे ही फ्लश वैल्यू की यहाँ भी, कंसील्ड की यहाँ पे भी। और सबसे मेन चीज जो मैं हर चीज में हर जगह बोलते रहता हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट स्टोरी में हूँ अभी, और यहाँ से देखो, यहाँ से भी मैंने पाइप ऊपर की है, सिटीमर का जो आउटपुट है यहाँ से भी मैंने ऊपर किया है। जितना मैं देखता हूँ ना सिटीमर का काम, मैं अगर कह के चलूँ तो 99% सिटीमर का काम फेल होता है। क्यों होता है फेल, एक थिंक समझाऊंगा मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को। क्योंकि जब पानी जब रन करता है, जब तक आगे खुला नहीं होगा तो पानी नहीं करेगा रन पाइप के अंदर से। किसी इंजीनियर से पूछना, पानी जब रन करेगा, जब यानी कि सिटीमर के वहां से जब हमारा पानी निकला और आगे अगर हमारा एयर खुला नहीं होगा इसी वाले लाइन में, तो हमारा फ्लो सही से नहीं आएगा। ये चीजें आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब आप लोग कमेंट करते रहोगे फिर ओट पटांगे कमेंट्स, वो चीजें मुझे शोभा नहीं देता है, वो चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरी चीज ये देखो, ये मेरा नीचे वाले बाथरूम की जो आप लोगों ने नीचे वाला बाथरूम देखा, वो ये वाली पाइप है। अगर मैं यहां से चढ़ाता तो फिर मुझे यहाँ पे दिक्कत होती थी पूरा पर फंक्शन करने में। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ से मुड़ाया, यहाँ से मुड़ाया ग्राउंड से ही, एक ही पाइप एक ही ईंट छोड़ के मैंने इस वाले कोने से ये चढ़ाया। इस वाले कोने से मैंने क्यों चढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे मेरा लगेगा ईडब्ल्यूसी वन पीस का बोर्ड, तो पीछे मुझे कोई ड्रिल नहीं करना है, ना ही इस कॉर्नर में मुझे कुछ लगेगा। कॉर्नर के लिए मैंने वो कॉर्नर बचा कर रखा है, वॉश बेसिन के साइड जो भी लगाना है लगा दूंगा। हर एक चीज आप लोगों को पहले ही याद रखना है। जब कल को मुझे वॉश यहाँ पे बाथ टब लगाना, टवल रॉड लगाना होगा, कल को एस सीरीज के टाइम पे टवल रॉड मुझे लगाना है, तो टवल रॉड के लिए मैंने जगह बचा के रखा है। जब मुझे यहाँ पे सोप डिश लगाना होगा तो सोप डिश के लिए मैंने जगह के बचा के रखा है। यहाँ पे दिखाता हूँ वॉश बेसिन के यहाँ पे, वॉश बेसिन के यहाँ पे इस साइड मिरर लगेगा, इस साइड मुझे सोप डिश सोप डिस्पेंसर जो भी लगाना होगा ना मकान मालिक को, ये मैंने पूरा खुला रखा है जगह। तो ग्राउंड के अंदर से देखो कोई भी एक पाइप मैंने नहीं मुड़ाया है, सारा पाइपें जितने भी है ना दीवारों के अंदर से मुड़ानी होती है। ग्राउंड के अंदर से पाइपें मुड़ाओगे तो कल को आप लोगों को परेशानी देखनी ही देखनी है। तो आप लोगों को लगता है शायद किफायत जाफरी हमारे लिए जुल्म करता है, ये करता है वो कहता है, लेकिन किफायत जाफरी पहले खुद अपने हाथों से काम करता है फिर पब्लिक को दिखाता है। इसलिए फिर मैं जो भी गलत करता है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है वो चीजें, कोई गलत काम करेगा और फिर मैं चुप चुप करके रहूंगा, तो वो चीजें शोभा नहीं देते हैं हमें। इसलिए मेहरबानी करके ये, अब आप लोग बोलोगे कि कंसल्ट फ्लश टैग, कंसल्ट फ्लश टैग आप लगा दो इधर, फिर इस तरीके से काम करके मुझे दिखाओ, जिनमें मानता हूं आप लोगों को। कंसल्ट फ्लश टैग आपको पीछे लगाना ही है, क्योंकि फ्लश वैल्यू में हमारा इतने सारे ऑप्शन होते हैं, हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये चाहे हम राइट में, लेफ्ट में, बैक में हम फ्लश वैल्यू को लगा सकते हैं। फ्लश वैल्यू के आउटफिट में कोई परेशानी नहीं होता है, डिपेंड करता है टैंकी की हाइट कितनी है, उस हिसाब से आप लोगों को फ्लश टैंकी लगा फ्लश वैल्यू लगाना होगा। तो मेहरबानी करके जब भी कहीं पे भी काम करोगे ना, थोड़ा विजन से लेके काम करो। ये नहीं करना कि हमने काम करना है, हमें क्या करना है, आज का दिन निकाला चलो मजदूरी करना है। मजदूर प्लम्बर है ही नहीं, प्लम्बर एक टेक्नीशियन है, प्लम्बर के अंदर एक विजन होता है। तो ये चीजें आप लोगों को तो अब मेहरबानी करके कि ये चीजें ना किया करें कि किफायत जाफरी वो करता है, किफायत जाफरी ये करता है, किफायत जाफरी वो करता है। काम सही से कर लो। कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, इंतजार कर लीजिएगा कल के वीडियो के। कल क्योंकि कल मैं करने वाला हूं यहाँ पे पूरा SWR 4 इंची 3 इंची 2 इंची सारा फिटिंग में दिखाऊंगा कल की वीडियो में शाम को, कि SWR किस तरीके से करना होता है। अगर फिर उस हिसाब से किसी एक घर वाले ने देखा होगा, किया होगा अपने घर में, तो किफायत जाफरी को टैग करके अपने वाले फोटोज या वीडियोज दे देना। ये चीजें होता है, चैलेंज वाली काम करनी है, खुद करो अच्छी से काम, फिर पब्लिक को दिखाओ। तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल मैंने यूज किया है वो लाइफ प्लस का है। तो लाइफ प्लस में प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, तो लाइफ प्लस के अंदर जो थिकनेस है वो हाई फ्लो है। ये समझना बहुत आम इंसान की बस की बात नहीं है। तो मैं अभी इतना ही कह सकूं कि अगर आप लोगों को कंटेंट सही लगेगा तो पेज को फॉलो कर लो और यूट्यूब चैनल को सही सब्सक्राइब कर लो। अदरवाइज अगर सही नहीं लगेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो तब
फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर लो, लाइक भी कर लो। मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।